हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे और वर्क एंड टाइम का हमारा 7 क्लास कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा 8वां क्लास है। इसमें हम एमडीएच आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग अगर कंटिन्यू लगे हुए हैं तो आप जान रहे हैं एमडीएच से बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं और हमने पूरी कोशिश की है। अब हमारे 1-2 वीडियो और आने वाले हैं, बाकी हमने पूरी कोशिश की है, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। आपको पता होगा लेखपाल के एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, उसकी भी प्रैक्टिस सेट हम जल्द ही आपको अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ और कारीगर आ गए तो काम 2 दिन में पूरा कर लिया गया। कितने नए कारीगर कार्य पर लगाए गए? मित्रों को सवाल को ध्यान से पढ़ना है। बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा सवाल है, ठीक है। बस देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। समझने की बात यह है, आप देखिए इसमें 2 चीज मैंने अभी क्लियर कर दिया। ये सारे सवाल एमडीएच पे लगेंगे, तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा कि हाँ एमडीएच के ऐसे सवाल होते हैं। और ये भी मैंने बताया कि एमडीएच के सवाल होते कैसे हैं, जिसमें मैक्सिमम कई लोगों के बारे में बात किया जाए। अच्छा, इसमें मैन और डी मतलब आदमी और दिन की बात की गई है, तो बस इतना ही हम लेंगे। एच नहीं लेंगे, आवर्स नहीं लेंगे। ध्यान रखेंगे, एक सवाल को समझने की कोशिश करिएगा कि 30 आदमी काम शुरू करते हैं और 36 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 36 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। अब 30 दिन बाद सवाल को यह समझना है, 30 दिन बाद का क्या मतलब होता है। ऐसे क्वेश्चन आता है, ठेका लिया जाता है कि एक आदमी 36 दिन का ठेका लेता है, 30 आदमी लगाता है। वही सेम हूबहू इसी तरह का सवाल है, ठीक है। तो अब आप समझिए 30 दिन बाद अब वो कुछ आदमी को ला रहा है, तो आप एक बात बताइए, 30 दिन बाद लाए या 32 दिन बाद लाए, 30 दिन बंदे ने काम तो किया होगा ना। 30 व्यक्तियों ने 30 दिन काम तो किया होगा, मतलब 30 दिन का काम तो हो चुका ना। अब उस पर हम कुछ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। जो अब होना है उसके बारे में सोचेंगे, तो इसका मतलब 30 दिन का अवॉइड कर देते हैं। कुल टोटल काम कितने दिन का था? अगर 30 आदमी करते तो 36 दिन का। 30 दिन वो काम कर चुके हैं, मतलब आप समझिए कि जो बचा हुआ काम है उसी के बारे में सोचना है। कौन से काम पर? बचे हुए काम के लिए, बचे हुए काम के बारे में सोचना है। तो बचा हुआ काम, अच्छा 30 आदमी जो बचा काम वो कितने दिन में करने वाले थे? 6 दिन में। 30 आदमी जो बचा काम है, क्योंकि 30 दिन का काम हो चुका है, अब 30 आदमी 6 दिन में काम को क्या करने वाले थे? पूरा। लेकिन उसने कहा नहीं, 30 दिन बाद अब वो 30 आदमी 6 दिन में नहीं पूरा करेंगे, मैं कुछ आदमी और ला रहा हूं, तो मतलब 30 प्लस कुछ होगा। तो हम एक काम करते हैं, सीधा इसको x लिख लेते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, ये x जो मैंने लिखा आप ये समझ जाइएगा कि 30 प्लस ही होगा। x मतलब x आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करने वाले हैं? 2 दिन में। तो हम चाहे इसको 30 प्लस लिखें चाहे x लिख दें, फर्क क्या है? क्यों मैंने x लिखा? 2 डाटा लिखते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा बढ़ जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इधर उधर करने में थोड़ा सा नए बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम x मान लें। अब ये x समझिएगा कि x बच्चे नहीं आए हैं, x बच्चे हैं कौन से? 30 से जितने भी ज्यादा होंगे वो जुड़कर यहां आएंगे, क्योंकि 30 प्लस है ये। x कितना है? 30 प्लस, ये जो 30 है ये 30 प्लस लोग हैं। बात समझिएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 इधर है, 2 इधर कट कर देंगे, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा? तिहाई। 30 तिहाई 90। x बराबर कितना आ गया? 90। अब अभी मैंने क्लियर किया है जो x है वो 30 से ज्यादा ही लोग हैं, तो 30 से कितना ज्यादा हैं? 60 व्यक्ति ज्यादा हैं, 60 कामगार ज्यादा हैं। यही जो 60 कामगार हैं वो नए आए हुए हैं। देखिए आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ऑप्शन क्या दिक्कत है? क्वेश्चन जो पूछना चाहता था वैसा ना पूछो, क्वेश्चन के लिखने में फॉल्ट हुआ है। क्वेश्चन प्रिंटिंग में यह है, पूछना उसे यह चाहिए था कि काम 2 दिन पहले पूरा कर लिया गया। ये ऐसा पूछता तो उसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15 आता और वहां पर काम कितने दिन के लिए होता है? ये 4 दिन के लिए। लेकिन जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग से कुछ कितने व्यक्ति आएंगे? 60 व्यक्ति आएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे
कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो गलती यहां पे क्या हो रही है, अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि काम 2 दिन पहले पूरा कर लिया गया, 2 दिन पहले पूरा कर लिया गया, तो एक बात बताइए, 2 दिन पहले पूरा कर लेने का मतलब जो 36 दिन का काम था वो कितने दिन में हो रहा है, 34 दिन में हो रहा है। तो इसका मतलब जब 30 दिन का काम कंप्लीट हो गया था तो जहां 4 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसका मतलब अगर वो 30 व्यक्ति उस काम को 6 दिन में करते हैं तो x व्यक्तियों के आ जाने पर वो काम 34 दिन, मतलब कितने दिन में, 4 दिन में पूरा हो रहा है। तो यहां 2 की जगह पे 4 कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पर 45, और 45 का मतलब 15 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं, यहां पर क्वेश्चन के लिखने का फॉल्ट है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि यदि 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमी और 6 बालक वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान देंगे, ये जो या आधारित है, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर पूछा गया है 8 मैन या, और या क्या कहा गया, 12 चाइल्ड। ध्यान समझिएगा, यही चीज जब और लगा है, एक चीज ऐसे पूछा था कि 8 मैन एंड 12 चाइल्ड, समझ रहे, 8 मैन एंड 12 चाइल्ड, मतलब और लगा होता तो ये 2 तरह से सवाल आएंगे। जब या लगा होता है तब हमें केवल एक इक्वेशन देता है और दूसरे इक्वेशन में क्वेश्चन हमें आंसर पूछता है, जैसा कि सवाल में है कि केवल एक लाइन दिया हुआ है कि ये या ये काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 मैन और क्या नाम है 6 चाइल्ड कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर एंड के साथ या और के साथ होता तो हमें पहले 2 इक्वेशन देगा, अभी इसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसमें तीसरा क्वेश्चन, उसमें 3 इक्वेशन होंगे। तो ध्यान देंगे, पहले इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल से तरीके से लगाएंगे। देखिए यहां पे क्या लिखा है, या, तो जैसे या लिखा है मतलब ये दोनों का मतलब सेम है, चाहे इनको लो चाहे इनको, मतलब यहां पे 8 मैन जो है वो 12 चाइल्ड के क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गई, या का मतलब यही होता है। तो यहां से थोड़ा ध्यान देंगे कि m अपान c निकाल लेते हैं। ठीक है, ये m की वैल्यू जैसे भी मैंने अभी फैक्टर में दिखाया है, पिछले क्लासेस में मैंने दिखाया था। ठीक है, m और c निकाल लेंगे तो ये 12/8 हो गया, और 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो m की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 हो गई। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे और हम कहेंगे कि 12 चाइल्ड कितने दिन में करते हैं, 16। हम मैन भी लिख सकते हैं, 8 मैन कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। तो हम चाहे 12 चाइल्ड ले लें, चाहे क्या नाम है 8 मैन ले लें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो 12 चाइल्ड उस काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। तो जो पूछा है वो लिख लेते हैं कि 20 मैन और 6 चाइल्ड उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम चाइल्ड की जगह पे 2 और मैन की जगह पे 3 पुट कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए चाइल्ड की जगह पे 2 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई के सिंबल में होता है, तो 12 दूना 24 गुणे 16 हो गया। बात समझते चलेंगे, लाइन पर रखेंगे नहीं हम। अब यहां 20 मैन है तो यह मल्टीप्लाई में है, m की वैल्यू 3 हो गई, यहां पे 60, और 6c है तो c की वैल्यू 2 है, तो 6 दूनी 12, ये 62 ना होकर के मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनटू ये क्वेश्चन मार्क लगा, इसको हम d लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में इसी वैल्यू को निकालना है। तो 24 गुणे 16, देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी इधर ऐड होकर के जब नीचे आएगा तो कट करने में आसानी रहेगी। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72d। अब यहां से d बराबर निकाल लीजिए, 24 गुणे 16 बटे 72। ध्यान देंगे 24 तिया 72, कितना आ गया, 16/3। कितना आ गया, 16/3 दिन। अब इसको फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 पचे 15, 1/3 डेज। सिंपल हो गया, 5 सही 1/3 दिन में, मतलब 12 मैन और 6 चाइल्ड मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 सही 1/3 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीके से। इसके बाद एक और सवाल लगाएंगे, उससे भी और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, पहले ही सवाल की तरह है लेकिन यहां पे 3 लोगों को ले लिया गया है। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे 2 लिया गया था वैसे 3। ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 मेन या और 20 वोमेन और 40 चाइल्ड किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 7 मंथ में। अब देखिए यहां पे मंथ में बात कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे जिस पैटर्न पे पूछे, डे पे पूछे, चाहे मंथ पे पूछे, चाहे आवर्स पे पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मंथ में पूछता है तो मंथ में जवाब आएगा, डे में पूछता है तो डे में जवाब आएगा। ठीक है, तो 10 अभी देखिए सब और के साथ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम चाहे 10 मैन ले लें, चाहे 20 वोमेन ले लें, चाहे 40 चाइल्ड ले लें, बात एक ही है, तीनों आपस में। अब देखिए तीनों को मैंने एक इक्वेशन बनाना, तीनों के बीच रिलेशन पता करनी है। जैसे पिछले सवाल में हमारा क्या था, मैन और चाइल्ड था तो हमें 2 का रेशियो निकालना था। यहां पे 3 है तो 3 का रेशियो निकालेंगे। 3 का भी रेशियो निकालना आसान है, रेशियो चैप्टर में मैंने क्लियरली अच्छे से बताया है। ठीक है अच्छा, कह रहा है 10, अब ये बराबर में लगा है तो अब रेशियो में कैसे लगेगा? जब 3 इक्वेशन में बराबर 2 होते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होता, अभी पहले वाले क्वेश्चन की तरह नीचे कर लेते हैं। लेकिन जब 3 होते हैं तो हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं नंबर्स का और नीचे उससे डिवाइड कर देते हैं, फिर हमारा वैल्यू निकल आती है। अब देखिए 20 और 10 और 40 का एलसीएम 40 होगा, सिंपल है। ठीक है, अब हम देखें 10 चौको 40, 20 दूना 40, 40 एकम 40। सी की वैल्यू 1 आ गई, डब्ल्यू की वैल्यू 2 आ गई और मैन की वैल्यू 4 आ गई। सबकी अपनी अपनी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा, मैंने कहा था जब या वाले क्वेश्चन होते हैं तो एक इक्वेशन देता है जिसमें वो और करके लिखा होता, दूसरे इक्वेशन से वो खाली आंसर जानना चाहता है। अब देखिए दूसरे वाले से बहुत सिंपल है, अब हम तीनों में से किसी एक फैक्टर को लेके चलेंगे, चाहे मैन ले लीजिए, चाहे वुमेन ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए। तो हमने ले लिया 20 वुमेन कितने दिन में करते, किसी एक को लेंगे, काम वो 7 मंथ में ही करेंगे। ठीक है, तो यहां m1 d1 बराबर m2 d2 के हिसाब से चल रहे हैं। तो क्या नाम है, 20 वुमेन कितने दिन में करते हैं? 7 डेज में। तो बाकी जो भी पूछ रहा है उनको एक साथ ले लेते हैं, 5 मैन प्लस, क्योंकि ये सब साथ में, 5 वुमेन प्लस 5 चाइल्ड, ये सब मिलकर कितने दिन में करेंगे? यही हमें डी क्या करना है, पता करना है। तो हमें सबकी वैल्यू पता है, एम की, डी, डब्ल्यू की, सी की, सबकी पुट कर लेते हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू 2 है तो यहां देखिए 2 रखेंगे तो 2 0 2 नहीं होगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 दूना 40 गुणे 7। देखिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब 5 से फटाफट रखते चलेंगे तो 5 एम रखेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। क्यों? एम की वैल्यू यहां पे 4 है, यहां 4 रखेंगे तो तो 5 चौको 20 और यहां 5 दूना 10 और सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 गुणे डी। अब ध्यान रखेंगे 40 गुणे 7 है और ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 गुणे डी। समझ में आ गई होगी। अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी इज इक्वल टू 40 गुणे 7 अपान 35। अब देखिए यही मल्टीप्लाई अगर कर देते तो फिर हमें समझना पड़ा। अब 7 1 जा, 7 5 जा और 5 8 जा, कट गया सब। तो डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर 8 डे, सॉरी मंथ, क्योंकि मंथ में चल रहा है ना तो मंथ के फैक्टर में हम निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल वे में एकदम एक तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहा है कि 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं। वही क्वेश्चन आ गया ना। कह रहा है 2 आदमी 2 मैन प्लस, अब एंड है तो प्लस की तरह लिख रहे हैं, और का एंड का मतलब 2 आदमी 3 लड़के बॉयज लग दीजिए, चाहे 4 बॉयज कितने दिन में करते हैं? 10 डेज में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 3 मैन और 2 लड़के 2 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। ठीक है, अब देखिए जब मैंने कहा था जब और के फैक्टर आएंगे तो 2 इक्वेशन देगा, और अब तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से समझेंगे। पहले तो हमें जब इस तरह का सवाल लगाने लगे हैं तो हमने बताया था कि मैन वोमेन सबका हमें रेशियो निकाल रहे हैं, लगातार निकाल, तो यहां पर भी हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो निकलेगा कैसे, ध्यान देंगे। देखिए हमें क्या करना है कि इस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान समझिएगा,
10 दूना 20 और 10 तिहाई 30, समझ रहे हैं। 8 दूना 16 और 8 त्रिका 24, मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसी नंबर से उसी लाइन में मल्टीप्लाई। अब मैन में से मैन को घटाएंगे, बस देखिए माइनस का सिंबल नहीं लेंगे, जिसमें से आपको उचित लगे घटा लीजिए, और बॉयज में से बॉयज को घटा लीजिए। तो 24 में से 20 गया, बचा क्या 4 मैन, और 16 में 30 में से 16 गया तो कितना बचा 14 बॉयज। अब दोनों के बराबर बराबर का सिंबल कर लेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से लगाया मैंने। जो भी डेज दिए हुए थे उससे उसी रो में मल्टीप्लाई कर लिया, और मैन में से मैन को, बॉयज में से बॉयज को, अगर ऐसे वोमेन दिया हो या चाइल्ड दिया हो, दो दो का सेट देगा, और उसमें से उसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो अब देखिए, अब यहां से ये तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैन बटे, अब देखिए 3 होते तो वही वाला काम करते जो पहला वाला है, यहां पर तो सेकंड क्वेश्चन की तरह काम करेंगे। तो मैन बटा बॉयज 14/4, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, एम की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 2 आ गई। बहुत सिंपल तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, बस आपको कुछ करना नहीं है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेना है, और जो हमारे पास दिया होगा उसको लेके चलेंगे। ध्यान देंगे, 2 मेन और 3 बॉयज कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 2 मेन और 1 बॉयज काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यही पता करना है। मैन और बॉय की वैल्यू दी हुई है, मैन का 7 और बी का 2 पुट कर देंगे। अब देखिए यम का यहां पे 7 रखेंगे तो 7 दूनी, देखिए यहां 7 रखना है, यहां 2 रखना है, यहां 7 रखना है, यहां पे 2 रखना है, बहुत सिंपल। और मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 3 दूनी, देखिए यम की वैल्यू जब 7 रख देंगे तो यम तो गायब हो जाना है ना, 14, और यहां पे हो गया इंटू 10, यहां पर कितना हो गया 7 दूनी 14, और यहां पे कितना हो गया +2 इंटू डी। अब इसको ऐड कर लीजिए, 14 छा 20 गुणे 10, और यहां पे हो जाएगा 16 गुणे डी। तो डी बराबर यहां से कितना आ जाएगा, अब 20 गुणे 10 बटे 16। अब 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, बचा हम 25/2। कितना आ गया 25/2। तो 25/2 की वैल्यू कितनी होती है 12 सही 1/2 डेज। मतलब 2 मैन, जो क्वेश्चन ने पूछा है कि 2 मैन और 1 बॉयज मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को 12.5 दिनों में, 12 सही 1/2 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। आज का ये आखिरी सवाल है, ठीक है, आज इस क्लास का, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 आदमी, 8 औरत उसी कार्य को कितने लड़कों के सहयोग से 2 दिन में पूरा कर ले। बहुत सिंपल से तरीका है। पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले सवाल की तरह हम पहले मैन, वोमेन और चाइल्ड के बीच रेशियो कैसे पता। अच्छा, वन मैन है तो कितने दिन में मित्र, 20 दिन में। अच्छा, 1 वोमेन है तो कितने दिन में, 30 दिन में। और 1 चाइल्ड है तो कितने दिन में, 60। तो यहां 20m बराबर 30 वोमेन बराबर 60 चाइल्ड। तो अब अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था कि जब 3 लोग होंगे तो मैंने बताया था कि तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं और फिर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 60, 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, निकाल के देखिएगा। ठीक है, 60 एकम 60, 30 दूना 60 और 20 तिहाई 60। अच्छा, एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था, जो भी नंबर्स हमारे दिए होते हैं उसमें बड़ी नंबर्स को लेते हैं। अगर वो बड़े नंबर्स बाकी 2 नंबर से कट जाता है तो वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। जैसे 60 जो है 30, 20 से कट जाएगा तो 60 क्या हो गया, एलसीएम। अगर नहीं कटा होता तो हम इसी 60 का टेबल पढ़ते जाते, और जब ये दोनों काट ले जाता जिस पॉइंट पर, वही हमारा क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता। ठीक है, तो m की वैल्यू 3, w की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब वही सवाल चलेंगे, m1 d1 बराबर m2 d2 से। अच्छा, इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को ले लेंगे कि एक मैन कितने दिन में करता है, 20 डेज में करता है। तो क्या करने वाले हैं कि 2 मैन प्लस 8 वोमेन और प्लस x चाइल्ड कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, 2। अब यहां पे x चाइल्ड है, ये चाइल्ड पता करने कितने चाइल्ड है। बाकी हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू कितनी है, 3,
W की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो M की वैल्यू 3 इंटू 20 और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 1, तो 2 तिहाई 6, 8 दूनी 16 और यहाँ पे C1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x इंटू 2। अच्छा देखिए 2 मल्टीप्लाई के साथ है तो अंदर यहाँ 30 दूना 60 हो गया, हम मल्टीप्लाई इस बार कर ले रहे हैं, उससे जरूरत नहीं, आप अलग रखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको एक चीज दिखेगा क्यों है, क्योंकि यहां पर x है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 और 6 22 प्लस x इंटू 2, अब यहां 60 बराबर हो गया, अंदर गुणा होगा 22 दूना 44 प्लस 2x, ठीक है। अब यहां पे देखिए प्लस सिंबल आ गया तो ये इधर आकर घटेगा, तो 60 में से जब 44 घट जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो 2x बराबर कितना आ गया 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16/2 बराबर 8 डेज। समझ में आ गई होगी बात। केवल सिंपल लाइन में रखने के बाद ये मैं कैलकुलेशन करता गया हूं, इस समीकरण को मैंने सॉल्व कर लिया है और कुछ किया नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर वैल्यू पुट करना समझ में आ गया होगा, तीनों में से कोई आप एक ले लेते उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, और उसके बाद में जो जिसका निकालना था उनको साथ में ले लेते। MWC की हमने मान यहां पे रेशियो निकाला ही है, यहां पे कितने लड़के, अगर लड़के दिया होता तो डे नहीं दिया होता, अब यहां डे दिया है तो इसका मतलब कोई इन तीनों में से एक गायब कर दिया है, तो x का हमें वैल्यू निकालना था, हमने कैलकुलेट कर दिया। जब डे निकालना होता तब प्रॉब्लम नहीं होती, इसको गुणा नहीं करते, लेकिन यहाँ पे प्लस सिंबल करके फिर इधर आके घटना था, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल से तरीके से लग रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, सब एग्जामिनेशंस में आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आएंगे, इसकी फुल प्रूफ गारंटी है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अब 2 क्लासेस और बनने वाले हैं, वो भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।